फातिमा सैयद। अनम्यूट कर ले फातिमा सैयद। हेलो जी फातिमा जी, वेलकम। हेलो। यस फातिमा जी, आप आवाज आ रही है आपको हमारी? जी जी, अब आ रही है। जी, मुझे कुछ ना सवाल करने थे आपसे। बिल्कुल करिएगा। आप मोमिना है? नहीं। पहले थी? जी हाँ, बिल्कुल। ओके, कब तक थी? मैंने 1 साल पहले इस्लाम छोड़ दिया है। नमाजें पढ़ती थी पहले? जी हाँ, बिल्कुल 5 वक्त। ओके, अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या इबादल्लाहिस सालिहीन। चलिए आयतल कुर्सी सुना देती हूँ अब। सुनाइए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिन्नतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व मा युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊज़ुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तरावी की कितनी नमाज पढ़ती थी आप? कितनी रकात पढ़ती थी? याद है? तरावी की कितनी 19 रकात पढ़ती होती थी? हैं। तरावी तरावी हाँ, होती 40 होती हैं शायद, अब तो मुझे याद नहीं है इतना। कितने साल आपने रमजान में गुजारा, आपको तरावी की नमाज नहीं याद है? कितनी रकात तरावी की होती थी? नहीं, मैं तरावी नहीं पढ़ती थी। अच्छा, आप नहीं पढ़ती थी। फजर की कितनी रकात होती है? फजर की 2 सुन्नत और 2 फर्ज पढ़ते हैं हम। अच्छा, 2 सुन्नत। और मगरिब में? मगरिब में हम पढ़ते हैं 2 सुन्नत और फर्ज 2 हाँ 3 फर्ज और नफल 2 नफल। 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। जी हाँ। ठीक है, चलिए मोमिना ही है। ये तो कंफर्म हो गया है। थोड़ा ढीली ढाली मोमिना थी, लेकिन ठीक है, मोमिना ही है जी। क्यों छोड़ा आपने इस्लाम? जी, मैंने जो कुछ सवालात जो मैंने एक बुक पढ़ी थी उनकी, क्या बर्नेट रसल की, कि मैं मसीही क्यों नहीं। सो उस पर मैंने ना खुद से सवाल किए, तो फिर मैंने इस्लाम छोड़ दिया। उसमें कुछ लिखा था कि अल्लाह खुदा ने अगर शैतान बनाया है, तो शैतान तो खुदा ने खुद ही बनाया है, तो उसको उसने छूट क्यों दे रखी है कि अपने अल्लाह के बंदों को वो तंग करे और इधर उधर कर दे। और सूरह बकरा में लिखा हुआ है कि सूरह बकरा में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ही है जो जिसने लोगों की कानों पर और आँखों पर मोहरें लगा दी है, इसलिए ए नबी तुम्हारा उनको पैगाम पहुँचाना ना पहुँचाना ना के ही बराबर है। तब मैंने जी सोचा कि अगर एक टीचर है हमें क्लास से बाहर निकाल देता है, फिर दूसरे ही दिन हमें उस लेक्चर का जो है सवाल पूछता है, तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है। कसूर तो उस जी टीचर जी। का है कि उसने हमें क्लास से बाहर क्यों निकाला। फिर सवाल पूछकर उसकी हमें सजा भी देता है। ये कैसा टीचर हुआ। ओके, तो ये उस कॉन्सेप्ट में आपको खामियां नजर आई है? हाँ जी। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत हदीस पढ़ी, क्योंकि हमारे यहाँ हदीस ये नहीं पढ़ते, सिर्फ कुरान पाक पढ़ते हैं, वो भी माना के साथ, इतना नहीं, बस अरबी। किस फिरके में थी आप?
जी, बरेलवी अहले सुन्नत जिसे बोलते हैं। अच्छा, बरेलवी थी आप। बरेलवी तो हदीसों को मानते हैं। पर पढ़ाते तो नहीं है ना, ऐसे मानते हैं। हाँ, वो आम आवाम जो है वो नहीं पढ़ती है, ना कुरान पढ़ती है मायने से, ना हदीसें पढ़ती है। वो जो भी बयानात में जो सुनते हैं उतना ही उनको पता होता है। तो ठीक है, तो कितना साल हुआ आपको निकल के? मुझे 1 साल हो गया है। अच्छा, खुश है अभी? हाँ, खुश तो हूँ पर डर बहुत लगता है। किस चीज का डर लगता है? ऐसे इधर पाकिस्तान में जो है इंतहा पसंदी बहुत है ना, इसी हम्म। वजह से। अच्छा, मेरे से क्या सवाल है आपका? आपने ये अत्तहियात और ये पूछ के मुझे सवाल ही इधर-उधर कर दिए। अच्छा, भूल गए आप? हाँ, हाँ, मेरा सवाल था कि जो ये बुक है कल की अवतार और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी है। हाँ, तो इसमें एक पंडित थे, वेद प्रकाश नाम है इनका। इन्होंने लिखा है कि जो उनका कल की अवतार है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो बहुत पहले ही आ चुके हैं। हम्म। ओके, अ, तो उनके कहने से क्या आपने होता नहीं है पढ़ी? लेकिन? उन्होंने अपने शायद वेदों से वो प्रूव भी किया है। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि तुमने इस्लाम छोड़ दिया है, अब देखो हिंदू भी मुसलमान हो रहे हैं। नहीं, असल में नहीं, उनको पहली बात तो अपने दोस्त को बोलना कि हिंदू मुसलमान जो है वो बाद में होंगे, पहले तो खुद मुसलमान इस्लाम से बाहर निकल रहे। एक चीज तो ये। दूसरी चीज, हमें ये पता है कि इंडिया में, भारत में कुछ ऐसे डंगर पंडित लोग हैं जो कि मोमिनों के स्टेज पे जाके बैठते भी है और वो इस्लाम को वेद से साबित करने की कोशिश करते और खुद इस्लाम कबूल भी नहीं करते। यानी वो साइड, अपने साइड रहते हुए वो इस्लाम को तकवीयत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे डंगर पंडित है, हमें पता है। लेकिन उनके बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को कई लोगों ने ऑलरेडी डिबंक किया हुआ है। बल्कि इसी चैनल पे हमने कुछ महीना पहले, आप जाके स्ट्रीम चेक कर लेना, कुछ महीना पहले हमने ब्रह्म राक्षस जी के साथ, जो जाकिर नायक क्लेम करता है कि भाई भविष्य पुराना में और दूसरी जगह पे मोहम्मद साहब का जिक्र है, वो हमने यहाँ पे पोल पट्टी खोली हुई है कि वो जिसका जिक्र है वो तो एक राक्षस था, असुर था वो, है ना। तो वो यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो है वो उसको बड़े ही क्या कहते हैं, वो खोल खोल के दिखाया हुआ है किताबों से कि उसमें लिखा क्या हुआ है। और तीसरी चीज, मेंशन हुआ है या नहीं हुआ है ये असल चीज नहीं है। जो रसूलुल्लाह की जिंदगी हमारे सामने है, क्या वो एक अच्छे इंसान थे, अगर वैसा कोई था, या अच्छे इंसान नहीं थे, उनकी तरबियत, उनकी तालीमात जो है वो अच्छी थी या नहीं थी। जब हम देखते हैं इस्लामिक सोर्सेस से, वेद पुराना ये सब तो छोड़ दो, ये तो दूसरे की किताबें हैं। खुद मुसलमानों ने जो किताबें लिखी हुई हैं, जो हदीसें लिखी हुई है, जो मुसलमानों की जो किताब है इस्लाम की, कुरान, उससे जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि इनकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल भी एक रोल मॉडल जैसी नहीं है। तो हमें क्या फर्क पड़ता है कि अगर किधर लिखा है नहीं लिखा है, वो फिट होता है नहीं होता है। समझ रही आप? जी हाँ, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। जी, और कुछ सवाल? नहीं, बस यही है। और हाँ, मुझे बताना था कि मैंने अपने फ्रेंड्स में से 7 फ्रेंड को भी एक्स मुस्लिम कर दिया है। अरे वाह, क्या बात है यार। फातिमा जी के लिए डबल गुलाब भेजे। ये खुद भी बाहर निकल चुकी है इस्लाम से, और इन्होंने 7 अपने दोस्तों को भी इस्लाम से बाहर निकाला है। बड़ी मेहनती लड़की है यार फातिमा जी, एकदम धड़ल्ले से ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। जरा भेजे भेजे गुलाब भेजे यार, फातिमा सैयद जी के लिए गुलाब भेजे। और मैं देखता हूँ, ये एक चीज मैंने नोटिस की है कि जितना, यानी जो लड़के एक्स मुस्लिम होते हैं वो इतना ज्यादा लोगों को नहीं निकालते हैं, लेकिन जो लड़कियां एक्स मुस्लिम बनती है
और इससे पहले वो एक जो आई थी अब्दुल शकूर, जिनको हमने पदवी दी थी, वो भी ग्राउंड लेवल पे बात करके कई लोगों को उन्होंने इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है, मेहनत कर रही है, कभी स्नैपचैट पे, कभी इंस्टा पे, कभी अपने दोस्त अहबाब में जो रिश्तेदार है उनमें नौजवानों से वो इस्लाम की हकीकत बता रही है। तो लड़कियां जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जो एक्स मुस्लिम होती है वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है और वो ज्यादा लोगों को बाहर निकाल रही है बनिस्बत लड़कों के। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। देखिए इनके साथ भी यही मामला हुआ है कि इन्होंने भी अपने 7 दोस्तों को बाहर निकाल दिया। तो लीजिए, इसकी बहुत सारे वजह गुलाब यही है आपको आ कि गए। जो इसकी जी। वजह यही है कि जो लड़कियां हैं ना, उनको कौन से इस्लाम में इतने और ज़्यादा इसके हक अलावा और भी? राइट्स नहीं मिले, इसलिए अच्छा, वो उसकी जगह जल्दी आप ये समझ देखिएगा जाती। ना, हाँ, दीदी ये देखिएगा कि ये बंदा देखिए क्या कहता है, संस्कृत को और अरबी को मिक्स कर रहा है, क्या इस पर भी ईमान था लोगों का? अनकही का मंत्र है, जिसको सकरात के आलम में जब मृत्यु जान नहीं निकलती है ना, तो उस वक्त महाब्राह्मण को बुलाया जाता है और ये मंत्र पढ़ा जाता है। इस मंत्र का नाम रखा गया है अनकही। अनकही। हाँ, यानी किसी से कहा नहीं जा सकता, ऐसा छुपाया गया है इस मंत्र। और वो मंत्र इस तरह है कि ला इलाहा हरणी पापम, ला इलाहा हरणी पापम इल्लल अम्बा परम पदम, और जन्म वैकुंठ प्राप्ति, जन्म वैकुंठ प्राप्ति तो जपे नाम मुहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका अनुवाद हुआ ला इलाहा हरणी पापम, ए भक्त ला इलाहा कहने से तेरे पाप हरण हो जाएंगे। क्या? इल्लल अम्बा परम पदम, और अल्लाह को पैदा करने वाला मान लेने से तुझे परम पदवी मिल जाएगी। और जन्म वैकुंठ प्राप्ति, और हमेशा के लिए स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है, जन्नत हासिल करना चाहता है, तो जपे नाम मुहम्मदम, तो मोहम्मद साहब के नाम वाला कलमा जप ले, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये बंदा खुद मुसलमान नहीं हुआ। कहने हाँ, का मतलब किसकी वही बात तो अभी मैं कहीं भी बोल रहा जोड़ था दो। ना। अब कुछ हाँ, मैंने शंकराचार्य भी भी हैं जो स्टेज पे जाके ऐसी बातें करते हैं। बहरहाल इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया कीजिए। जी बोले आप। हाँ, मैंने भी अपनी फ्रेंड से यही पूछा था कि जो वेद प्रकाश है, उन्होंने ये किताब लिखकर खुद इस्लाम कबूल किया कि नहीं? तो उसने बोला नहीं, उसने इस्लाम तो कबूल नहीं किया। मैं वही तो आपको कह रहा था ना कि ये खुद इस्लाम कबूल नहीं करते, ये बीच बीच में सिर्फ उंगली करके, क्योंकि इनको बनाना पड़ता है ना, सपोर्ट चाहिए होता है, पैसे अच्छे खासे जो है तो वो मिल जाते होंगे पीछे पीछे, इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, सब कुछ मिलता है, इस वजह से करते हैं। अरे वो एक पंडित जी या कुछ है ना साहिल साहब, जो नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, ऐसा कुछ पढ़ता है वो। और स्टेज पे जाके सुना है कि नहीं, याद है उसका नाम? हाँ, मैं भूल गया। सुना है, आचार्य कोई है ना वो। हाँ, प्रमोद कृष्णन शायद नाम है क्या? हाँ, वो मेरे अरे ख्याल से उससे कांग्रेस का कुछ वो भी बोलो है। कि जब हाँ कांग्रेस का है, तो इतने ही अच्छे जब हैं तो इस्लाम को कबूल करो ना। फिर नहीं, इस्लाम पे और फिर मुहर्रम पे, करबला पे वो खूब स्पीच देगा, खुद हाँ, इस्लाम कबूल नहीं करेगा। हाँ, हाँ, बेवकूफ बनाता है। अगर इस्लाम को पढ़ ले, कुरान को पढ़ ले और कुरान की बनिस्बत, तो वो फिर जहन्नम में जाएगा, क्योंकि कलमा और दीन तो एक ही है। बाकी आप कितनी अच्छा अमल कर लें, आप जन्नत जा ही नहीं सकते अकॉर्डिंग टू इस्लाम। आप तो जहन्नम में सही ठहरे बात है। फिर। तो ये असल में साजिद साहब ये सिर्फ पागल बनाने के धंधे हैं, और कुछ नहीं है। वरना आप इतना ही अच्छा लग रहा है इस्लाम और रसूलुल्लाह, तो कबूल करो ना फिर। इस्लाम आपको ये ऑप्शन थोड़ी ना देता है कि आप खाली तारीफ करके जो है आप कलमा नहीं लाओगे, आप पूरे के पूरे दाखिल नहीं होंगे तो आपको नजात मिल जाएगी। ये ऑप्शन ही नहीं है, तो किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? आप आम
अवाम को ही बेवकूफ बना सकते हो, और खास करके मोमिन हजरात को। नॉन मोमिन हजरात को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। चलिए फातिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया।